हम लोग सीखेंगे कि फ्राइडे के दिन हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का वेव कंप्लीट करके मार्केट ने फिर से दोबारा एक इम्पल्स वेव स्टार्ट किया हुआ है और ऊपर की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो 44,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आज के इंडिविजुअल दिन के मोमेंटम को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो इनिशियली एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और रेंज बाउंड मोमेंटम के बाद ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को वन साइडेड बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो बहुत ही कम हुई है क्योंकि पिछले कुछ 2 दिनों में मार्केट में अच्छा खासा कुछ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ था और यहाँ पर फ्रेश बाइंग जो दिखाई दी है वो फ्रेश बाइंग ज़्यादा क्वांटिटी के साथ दिखाई दी है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम और 1 या 2 दिनों के लिए दिखा सकता है, मतलब 5 तारीख को या 8 तारीख को भी हम लोगों को यहाँ पर एक टॉप बनते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना हुआ है। अभी इस मोमेंटम को कैसे प्ले करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये फ्री वाले चैनल में मैंने मार्केट खुलने से पहले आपको बताया हुआ था कि मार्केट में जो है वो ओपनिंग हो रहा है इस जोन में जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच मोड प्रेफर करना पड़ेगा। और फिर मैंने आपको 10:36 पर और 10:59 पर अपडेट किया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल को, मतलब यहाँ पर जो एक ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इनिशियली वैसे ही बिहेव किया जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था और फिर ये जब ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट के हाई के ऊपर हम लोगों ने बाय के लिए बोला था और वहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता है और गैप डाउन के साथ खुलने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के करीब आता है 43,500 से लेके 525 के बीच में, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये मार्केट में एक सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है। तो उस केस में हम लोग 43,500 का जो कॉल है वो 43,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी मार्केट स्विंग लो बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह ही कंसिडर करेंगे। ऊपर की साइड में पहला टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 43,665 के लेवल का टारगेट, 635 के लेवल का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में वो लॉजिक बता दीजिए, तो बाकी लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उनको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम फिलहाल के लिए मुझे इमीडिएटली नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे अपसाइड के डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट में यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक जो है वो इम्पल्स वेव बना रहा है, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। और अगर मार्केट में कोई डाउन साइड का शॉर्ट मोमेंटम आता है तो हम लोग उसमें ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कल के दिन हम लोग बाय ऑन द डिप्स का या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करेंगे। अभी ऊपर की साइड में मार्केट में अभी तक रेजिस्टेंस बना नहीं है। मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाता है और रेंज बाउंड होने के बाद ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस बनता है तो ये हम लोग वहाँ पर ट्रेड करेंगे। बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलेगा तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, पहले प्राइस एक्शन को बन गए देना है, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखना है। जैसे ही कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और निफ्टी में कौन से अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोगों को बेस्ट ट्रेड रहेगा। तो निफ्टी के चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे। डेली चार्ट में मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रेक किया हुआ है। आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है वो ऑलमोस्ट हाई के करीब का क्लोज हम लोगों को मिल चुका है और अच्छा खासा यहाँ पर फ्रेश बाइंग का पोजीशन भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इसी मोमेंटम को मार्केट और 1-2 दिनों के लिए कंटिन्यू रख सकता है। तो वो ऊपर कितना जा सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस का जोन ये लेवल के करीब मिल रहा है जहाँ पे मार्केट ने अभी क्लोज दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस जोन का जब तक मार्केट ब्रेक नहीं देता तब तक वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसमें अच्छा मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट खुल जाता है, कुछ टाइम
यहाँ पर स्पेंड करके फिर ऊपर की साइड में 18,265 के लेवल को बाय करता है, तो उस केस में हम लोग 18,250 का जो कॉल है वो 18,250 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका यहाँ पर नीचे की साइड में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की साइड में 18,450 से लेकर 500 के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही लंबा आ रहा है, तो इमीडिएटली वन डे में उतना मोमेंटम पॉसिबल नहीं लग रहा है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि इम्पल्स वेव आज ही स्टार्ट हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसे अपसाइड को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। मार्केट ने अगर कल के दिन इंट्राडे में यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया तो एक छोटी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन ये गिरावट में मैं कल के दिन सेल के ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन क्लोजिंग के टाइम अच्छा खासा फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पोजीशन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाए हुए हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेडर दोबारा यहाँ पर एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उनको मार्केट नीचे मिलेगा वो और बाय करके वहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इंट्राडे में जाते हैं और 15 मिनट के चार्ट को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको ऊपर की साइड में जो लेवल बनाया हुआ है वो डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस का लेवल हम लोगों को मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूँ। पहले मैं डेली चार्ट को फॉलो करता हूँ और फिर इंट्राडे चार्ट में आता हूँ। इंट्राडे चार्ट में हम लोग बेसिकली एंट्री और एग्जिट को देखते हैं और डेली चार्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड में हम लोगों को यहाँ पे एक इम्पल्स वेव मिलता है और एक करेक्टिव वेव मिलता है। तो करेक्टिव वेव में जनरली हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन इम्पल्स वेव में हम लोगों को अच्छा खासा वन साइडेड मोमेंटम मिलता है। तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को बस मार्केट में यही ढूंढना है कि कहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन साइड के ब्रेकआउट दिया हुआ था, लेकिन डाउन साइड के ट्रेड के लिए हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। कल के वीडियो में मैंने इसका लॉजिक आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इस फॉल्स ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट वन साइडेड मोमेंटम दिखाया, लेकिन इस वन साइडेड मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा जितना बैंक निफ्टी में बढ़ा हुआ था, क्योंकि मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ पर 3 बजे के बाद ही मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोगों को कल के दिन कहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के डेटा के ऊपर जाएंगे। 5 मिनट के डेटा में हम लोग देखेंगे कि फ्रेश बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18,200 के ऊपर मार्केट में फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में 18,200 से लेकर 210 के जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी लो बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। पहला टारगेट 40 पॉइंट का रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 65 पॉइंट का रहेगा। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर कल के दिन एकदम बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो बड़े गैप अप के लिए हम लोग इमीडिएटली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े गैप अप के साथ खुलने के बाद प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखना है और फिर ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है। अगर मार्केट में कोई डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे एकदम छोटे क्वांटिटी के साथ जिनको ट्रेड करना है कीजिए। मैं पर्सनली यहाँ पर सेल के ट्रेड के लिए कल के दिन इमीडिएटली इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।